अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, बिल्कुल फिट फाट। और आप लोग सुनाएं, कैसे हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? और जी यहाँ पे गुड मॉर्निंग हो चुकी है। और जो है ये नाश्ता यहाँ पर हो रहा है, अंडा विद स्लाइस, हाफ फ्राई विद स्लाइस और विद अ कप ऑफ टी। और जी चाय तो लाजमी है। मैंने पहले भी बताया है कि चाय के बगैर मेरी सुबह ही नहीं होती। मीन्स कि बेड पे तो चाय नहीं मिलती मुझे, लेकिन नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में मुझे चाय जो है वो बहुत ज़रूरी चाहिए होती है। और किसी टाइम ऐसा हो जाए कि चाय ना मिले, मतलब किसी वजह से मैं चाय ना पीऊँ ना ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में, तो बस फिर मेरा जो है दिन वो जब तक मैं चाय नहीं पी लेती तो मेरा माइंड जो है वो फ्रेश ही नहीं होता, सोता सोता सा रहता है। तो भाई यहाँ पे हो गया था नाश्ता और किचन वगैरह पे मैंने साफ़ कर लिया था। तो अब आ गई थी बारी जी काम वाली की। जी वो साहिबा आ गई थी और अपना काम संभाल लिया था उन्होंने। लेकिन इन लोगों को एक बात है, इन्हें कुछ भी बताते रहो, करना इन्होंने अपना ही होता है। इन्होंने हमारी बात एक कान से सुननी होती है और दूसरी कान से निकाल देनी होती है। इनका यही काम है। भाई इतनी बार का है कि जब झाड़ू लगाओ तो खड़ा करके, खड़ी झाड़ू करके कारपेट्स पे से लगाओ, लेकिन नहीं, वो उसी तरह से लेटा लेटा के ही लगाते हैं। बस ये जाने, इनका काम जाने, हम नहीं इनको समझ सकते। तो बस ये काम वाली आ गई थी। बच्चे जो है वो स्कूल गए हुए थे और अभी स्कूल से आए नहीं थे, अभी टाइम था उनके आने में। तो जी यहाँ पे मैंने सोचा, अपने हस्बैंड से कहा कि आज चिकन और करेले बनाए जाएं। मेरे घर में करेले जो है बिल्कुल भी नहीं खाए जाते थे। आप यकीन करें, जब से मेरी शादी हुई है तो मैंने, काफ़ी टाइम हो गया अब तो माशाल्लाह से, मैंने एक बार भी करेले नहीं बनाए क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं थे। लेकिन अब लास्ट टाइम मैंने, लास्ट ईयर बल्कि, मैंने 2-3 जगह खाए चिकन के साथ, तो ओहो मुझे तो मज़ा आ गया, बहुत मज़े के लगे मुझे। तो इस बार से जी एक जो है ट्रेंड मैं लेकर आ गई हूँ अपने घर में करेले बनाने का। जी बिल्कुल, बच्चे नहीं खाते, मेरे हस्बैंड भी थोड़ा थोड़ा खाते हैं, बस टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं बनाती ज़रूर हूँ चिकन करेले। अब मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं इस साल से गर्मियों में, तो बहुत मज़े का होता है। तो यहाँ पे जी मैंने प्याज और टमाटर को, आपने देखा, मैंने सौते कर लिया इसको अच्छा सा। ये मसाले इसमें डाल दिए, जो बेसिक मसाले होते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट था वो डाल दिया, नमक डाल दिया था। और जी यहाँ पे इसकी हो रही थी बुनाई, तो मैंने इसको हल्के फ्लेम पे रख दिया था। और साथ ही ये जो है करेले, इनको मैंने जो है वो छील लिया था। इनका छिलका जो मोटा होता है वो मैंने उतार लिया था। बिल्कुल ही मैं इसको साफ़ नहीं कर लेती, थोड़ा थोड़ा सा रहने देती हूँ, हल्का हल्का सा। और उसके बाद मैंने इसको स्लाइस में काट लिया। और इसकी एक ट्रिक है इसको, इसकी कड़वाहट ख़त्म करने का, कि इस पे नमक लगा के ना रख दिया जाए थोड़ी देर, जितना आप रख सकते हैं, 2 घंटे 3 घंटे। इसको फिर निचोड़ के ना, स्क्वीज़ करके, इसको ऐसे करके ना नमक लगा के ऐसे रखते हैं। अब इसका पानी जो है ना, कड़वा पानी, वो सारा जो एक तरफ हो जाएगा और करेले जो हैं वो साफ़ हो जाएंगे। तो बस जी ये हुआ। और इसके बाद जी ये मसाला भून गया था। अब आई है चिकन की बारी। चिकन इसमें डालना था, चिकन को साफ़ करके, वॉश करके अच्छी तरीके से। और जी इसमें मैं मसाले के अंदर चिकन को डालूंगी और इसको भूनूंगी। अच्छा, करेलों को एक और भी तरीका है इनको, इनकी कड़वाहट निकालने का, कि आप इसको काट के और ठंडे पानी में ले के और फ्रीज़ कर लें, फ्रीज़र में रख दें। मतलब आप 1 घंटे 2 घंटे के लिए इसको ना फ्रीज़र में रख लें, तो जितना ठंडा पानी इस पर ये डिप रहेंगे ठंडे पानी में, तो इसकी कड़वाहट जो है वो भी जाती जाएगी। तो जी शाम का ही टाइम था, बच्चों ने फरमाइश की कि मामा आज फ्राइज़ बना के दें। तो मैंने कहा झटपट, मैंने बस आलू काटे, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, मेरा भी दिल चाह रहा था, काफ़ी टाइम से नहीं खाए थे फ्राइज़, मुझे भी बहुत पसंद हैं, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस मैंने फ़्राइज़ के लिए आलू काटे और इनको बनाना शुरू कर दिया। साथ साथ जो है मेरा सालन जो है वो भी बन रहा है। तो
तो जी जनाब, यहाँ पे फ्राइज़ हो गए थे रेडी और उस पर हमने डाला चाट मसाला और केचप, उसके साथ हमने बड़ा इंजॉय किया। और जी ये करेले जो हैं जो कट कर लिए थे इसका, और इसको ठंडे पानी में भी मैंने रख लिए थे नमक लगा के। तो अब जो है इसको बारी है इसको वापस इधर डालने की सालन के अंदर। ठीक है, अब ये मैं सालन के अंदर जो है फ्राई करके ना अच्छे से इसको फ्राई करना है आपने, ज़रा थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएंगे थोड़े। तो इसके बाद आपने ना इसको डाल देना है अपने मसाले में, चिकन के साथ जो मैं बना रही हूँ। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ा के लगता है। और इसमें मैंने थोड़ा सा ना वो अचार गोश्त मसाला जो होता है हल्का सा मैंने वो डाला, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कि फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा सा हो जाए। तो ये देखिए जी, बिल्कुल मेरे चिकन करेला बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़े के हैं। और ये था मेरा आज का व्लॉग। मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे भी रखें अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।